नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया, जहां कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक है। आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं। रायगढ़ से सांसद भी विष्णुदेव साय रह चुके हैं। आपको बता दें कि ओपी चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा भी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय। तो देखिए, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके साथ ही कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, विधायक बने और उसके साथ ही 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और साथ ही सांसद भी रह चुके हैं। तो पहले विधायक, सांसद, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री की कमान। ये बड़ी जिम्मेदारी, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए कई जद्दोजहद की होगी विष्णुदेव साय ने, और उस जद्दोजहद का फल ये मिल रहा है कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यक्ति हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। काम कर पाएंगे लग रहा है आपको, क्योंकि निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे और इसे और भी अच्छे तरीके से जानने के हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री, किस प्रकार से देखा जाए इनका राजनीतिक करियर? जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से लगातार जो है हम आपको खबरें दे रहे हैं कि विष्णुदेव साय का नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है और अब कंफर्म हो चुका है कि वही जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया जाएगा कि विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के मुखिया होने वाले हैं। एसटी कास्ट से आते हैं और साथ ही में आदिवासी नेता है, दिग्गज नेता है। इनका अगर राजनीतिक करियर देखा जाए तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है ये राजनीति में, जहां पर देख सकते हैं एक और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका राजनीतिक करियर का ग्राफ है, बड़ा ही है और अब जो है उन्हें छत्तीसगढ़ की कमान जो है भारतीय जनता पार्टी सौंपने जा रही है। उनके नामों पर देख सकते हैं कि लगातार जो है पूरे कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया और झूम झूम कर जो है जोर शोर से नारेबाजी हुई। साथ ही में देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय के नाम को लेकर यहाँ पर जो है लगातार चर्चा हुई। ये जो चर्चा थी हालांकि उतनी लंबी नहीं चली, क्योंकि सभी के मन में एक क्लैरिटी पहले से ही चल रही थी कि विष्णुदेव साय जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता है और साथ ही में देख सकते हैं जो नेता ज्यादा पुराने होते हैं पार्टी उन्हें ही, आला कमान उन्हें ही देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भरोसा जताती है। क्योंकि नए चेहरों पर देख सकते हैं कि अगर दांव खेला जाते तो कहीं ना कहीं जो पुराने नेता है वो नाराजगी जाहिर करते हैं और अगर विधायक इस तरीके की नाराजगी जाहिर करते हैं तो ये नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय का नाम जो है फाइनल हो चुके हैं। साथ ही में डिप्टी सीएम की बात हम लगातार कर रहे थे अनुपमा, कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ यहाँ पर डिप्टी सीएम की चर्चाएं लगातार चल रही थी, तो अब डिप्टी सीएम की चर्चा में देख सकते हैं कि ओपी चौधरी का नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि ओपी चौधरी जो है उन्हें जल्द ही डिप्टी सीएम जो है बनाए जाने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि ओपी चौधरी काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं। साथ ही में उन्होंने आईएएस अफसर की नौकरी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो है अपनी कमान संभालने का फैसला लिया। उसके बाद वो प्रदेश महामंत्री भी हैं और आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम की बात की चर्चा में सबसे पहले जो है यहाँ पर ओपी चौधरी का नाम सामने आ रहा है। जी, जब भी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अगर कोई नेता अपनी ओर से करता है तो कहीं ना कहीं एक टकराव यहां पर देखने को मिलती है, गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यहीं पर विष्णुदेव साय को जब ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही तो नारायण चंदेल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय बहुत अच्छे व्यक्ति है, कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाया। तो ये एक खासियत विष्णुदेव साय की मानी जा सकती है, जो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इसका फायदा होता नजर आएगा।
जी बिल्कुल, विष्णुदेव साय की अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो काफी सहज और नरम स्वभाव के हैं, और साथ ही में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में एकजुटता और संगठन के साथ वो कार्य करना पसंद करते हैं। जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी कमान में भी देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया तो वो काफी ज्यादा बेहतरीन था, और कहीं ना कहीं जो भी कार्यकर्ता है और जितने भी नेता है उनमें एक एकजुटता बनाने का कार्य जो है विष्णुदेव साय करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय नेता विष्णुदेव साय बन चुके हैं। हालांकि विधायकों से भी जब हमने चर्चा की तो विष्णुदेव साय का नाम ही सामने आ रहा था, हालांकि स्पष्टता से जो है कोई भी उनका नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने एक हिंट जरूर दिया था कि आदिवासी नेता अगर छत्तीसगढ़ में रूल करते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद छत्तीसगढ़ के लिए भी होगा, साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो लगातार विष्णुदेव साय के नाम पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहर बस लगने ही वाली है, और जिस तरीके से जदोजहद चल रही थी कि विष्णुदेव साय को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, हालांकि और भी कई नाम जो है लगातार चर्चा में चल रहे थे, लेकिन विष्णुदेव साय एक वरिष्ठ नेता है, आदिवासी नेता है, और अब जल्द ही उनके नाम पर जो है मुख्यमंत्री की मोहर लगने जा रही है। साथ ही में डिप्टी सीएम की अगर बात करते हैं तो ओपी चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, तो हो सकता है जल्द ही डिप्टी सीएम के पद के लिए भी ये जो नाम है वो भी स्पष्ट हो जाए इस विधायक दल की बैठक के बाद। जी, अगर हम रमन सिंह की बात कर ली जाए तो उनकी दावेदारी भी लगातार पेश की जा रही थी, माना जा रहा था कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और कई ऐसे नाम, रेणुका सिंह के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती थी, ऐसी अटकलें सामने आ रही थी। अब ये माना जाए कि क्या केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार, केंद्रीय शाह या मोदी के अनुसार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना गया, या विधायक दल की बैठक में ये स्पष्ट हुआ है? जी बिल्कुल, विधायक दल की बैठक में ये स्पष्ट हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो है नाम चर्चा में चल रहा था, साथ ही में महिला नेत्री का नाम यहाँ पर सामने आ रहा था, रेणुका सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन विधायकों की पसंद जो है वो उन्होंने साफ तौर पर इस विधायक दल की बैठक में रखी, और विष्णुदेव साय जो है उनकी पहली पसंद है, ये सामने निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं कि विधायक दल की जो पसंद है उस पर ही जो है अब केंद्र भी मोहर लगाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक जो है एक कह सकते हैं एक बेस होता है किसी भी राजनीतिक दल का, और अगर वही नाराज चलते हैं या फिर उन्हें कुछ चीज पार्टी से संतुष्ट नहीं कर पाती है तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है अपनी सत्ता का उलट फेर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने और भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में बनी रहे, इस वजह से देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो है फैसला लिया है। जितने भी विधायक दल के लोग थे उन्होंने देख सकते हैं कि विष्णुदेव साय के नाम पर जो यहाँ पर मोहर लगाई है। साथ ही में डिप्टी सीएम की चर्चा भी लगातार चल रही है, और साथ ही में बात करें लोकसभा चुनाव की तो ये भी एक कह सकते हैं कि जिनको केंद्र में भी बैठाना है उन्हें अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो केंद्र में उन्हें उस तरीके की जगह नहीं मिल पाएगी। तो साफ तौर पर जिन्हें केंद्र में भी लोकसभा चुनाव में जगह देनी है उनके नाम को भी यहाँ पर छोड़ दिया गया है, और बहुत ही सोच समझकर और मंथन कर विष्णुदेव साय का नाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आया है। जी बिल्कुल करिश्मा, और अब ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, ऐसे में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आ रही है कि और कितना समय लगेगा आधिकारिक पुष्टि होने पर? विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, उसके अलावा अगर हम डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए तो क्या केवल एक ही डिप्टी सीएम होगा या फिर 2 डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि बातें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही थी। जी बिल्कुल, अगर डिप्टी सीएम की बात करते हैं तो केवल एक ही डिप्टी सीएम की चर्चा यहाँ पर चल रही है छत्तीसगढ़ में। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा जो है वाइड एरिया मध्य प्रदेश है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम की चर्चाएं लगातार चल रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में केवल एक ही डिप्टी सीएम बनाए जाने की यहाँ पर जो है चर्चा लगातार हवाओं में चल रही है। और डिप्टी सीएम के पद के लिए साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपी चौधरी का नाम जो है लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा विभाग देने की जो है बात यहाँ पर लगातार चर्चा में चल रही थी। काफी ज्यादा एजुकेटेड है, साथ ही में बता सकते हैं कि एक निष्ठा जो है उनके अंदर कार्य करने की वो लगातार देखने को मिली। हाल ही में वो प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। अब देखने वाली बात यह है कि डिप्टी सीएम की जो बातें चल रही है और जो चर्चा में उनका नाम चल रहा है उस पर जो है पार्टी कब तक मोहर लगाती है, हालांकि इसके बारे में डिप्टी सीएम के नाम की जो मोहर है वो कब तक लगेगी उस पर जो है स्पष्टीकरण भाजपा द्वारा दिया नहीं गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करते तो विष्णुदेव साय अब जो है मुख्यमंत्री पद से नवाजे जाने वाले हैं जल्द ही छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है करिश्मा, कहीं ना कहीं वो जनसभा जब संबोधित कर रहे थे, जब विष्णुदेव साय की जनसभा को संबोधित किया जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो उनके द्वारा एक बड़ी बात भी कही गई थी। उन्होंने जनसभा में ये कहा था कि इन्हें जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो पूरा करती हुई बीजेपी नजर आ सकती है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनसभाओं में, अपने घोषणा पत्र में और जिस तरीके की तमाम जो है यहाँ पर बातें रखी थी, उसे पूर्ण करने का जो दावा है भारतीय जनता पार्टी लगातार करती नजर आ रही थी। और अब देख सकते हैं जिन जिन नेताओं के नामों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया और कहा कि उन्हीं नामों को आप इन्हें पहले विधायक बनाइए, फिर हम इन्हें बड़ा चेहरा बनाएंगे, तो साफ तौर पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था और दावा भी किया था, वो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ओपी चौधरी को लेकर के भी कहा था और साथ ही में विष्णुदेव साय को लेकर भी कहा था, और भी कई सारे नेता हैं जिनके लिए उन्होंने ये जो कवायद की थी। आम जनसभा में देख सकते हैं कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने बड़ी सभाओं को संबोधित किया था। कुनकुरी विधानसभा से देख सकते हैं कि ये साय जी जो है वो जीत चुके थे और उसके बाद जो है उनके नाम की चर्चा जो है हवाओं में तुरंत फैलने लगी थी। अब देख सकते हैं कि उनके नाम पर जो है स्पष्टीकरण हो चुका है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः तरीके से उनके नाम पर जो है मोहर लगाने जा रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हमारे दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से जो शुभकामनाएं दी जा रही है, नेताओं की शुभकामनाएं भी शुरू हो चुकी है। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जब भाजपा दल की बैठक, विधायक दल की बैठक हुई, तमाम जो पर्यवेक्षक थे वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद विष्णुदेव साय को माला पहनाते हुए भी तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अरुण साव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उन्हें बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही रेणुका सिंह, ये तमाम वो नाम है जिनकी कहीं ना कहीं ये नाम सामने आ रहे थे कि इन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर जब विष्णुदेव साय के लिए ये घोषणा की गई तो देखिए यहाँ पर जो बधाइयों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मालाओं के साथ में तमाम जो नेतागण हैं जिनका नाम भी सामने आता है कि ये भी सीएम हो सकते हैं, वो भी बधाइयां देते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेणुका सिंह किस प्रकार से विष्णुदेव साय को बधाइयां देती हुई नजर आ रही है। करिश्मा, मैं आपके पास लौटूंगी। देखा जा सकता है कि एक खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब सीएम फेस के तमाम जो दावेदार होते हैं उनमें टकराव देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल उलट, उसके चाहे कितने भी दावेदार क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई उसके बाद में तमाम जो नेता जिनकी दावेदारी की जा रही थी कि ये भी सीएम हो सकते हैं, उनके चेहरे पर भी एक खुशी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से अगर टकराव की बात करते हैं तो विष्णुदेव साय का जो स्वभाव है वो काफी ज्यादा विनम्र है, नर्म है और साथ ही में सहज उनका जो है स्वभाव है, जिसे लेकर के कार्यकर्ताओं में भी एक खुशी है उनको लेकर के। और साफ तौर पर बता सकते हैं कि लगातार उनका नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में चला है, साथ ही में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी चला है। और उनकी जैसे ही ये जो खबर सामने निकली है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाएगा तो सभी उन्हें फूल माला पहनाते हुए और यहाँ पर साथ ही में हंसते झूमते गाते नजर आ रहे हैं और उनके नाम के नारे भी लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता को दर्शाता है और विष्णुदेव साय का जो स्वभाव है उसे भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता तरीके से जो यहाँ पर दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जिसे मुखिया चुना है वो सर्वसहमति से चुना गया है और जितने भी विधायक दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अगले 5 साल तक यही वो चेहरा है जो इन पर जो है देख सकते हैं सत्ता पर बैठने वाला है और ये जो भी कमान संभालने वाले जितने भी विधायकों की वो यही संभालने वाले। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं विधायक दल विष्णुदेव साय के नाम से जो है काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जिस वजह से इस तरीके के दृश्य छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो करिश्मा देखा जा सकता है कि खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है और साफ देखा जा सकता है कि तमाम जो नेतागण हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। नए मुखिया के तौर पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन कुछ ही देर के बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उसके साथ ही साथ तमाम जो नेतागण हैं वो साफ तौर पर अपनी खुशी यहां पर जाहिर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से विष्णुदेव साय को मालाएं पहनाई जा रही है तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा। और देखिए विष्णुदेव साय की अगर बात कर ली जाए तो सांसद रह चुके, विधायक है और उसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके। और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विष्णुदेव साय। पंच का चुनाव जीतकर वो सीधे विधायक का चुनाव जीते थे। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। जशपुर की कुनकुरी सीट से वो हाल ही में 2023 में चुनाव जीते थे और जीतने के बाद में ये अटकलें स्पष्ट हो गई थी। 1990 में पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तो पहली बार इन्होंने विधायक का चुनाव 1990 में जीता था। साल 1999 में रायगढ़ से पहली बार सांसद रह चुके। 2004 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता, यानी कि 2 बार
बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2016 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि बड़ी कमान भी संभाल चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके हैं। तो पंच का चुनाव, इससे शुरुआत की अपने राजनीतिक करियर की और उसके बाद में विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो काफी लंबा और ऐतिहासिक सफर रहा है इनका राजनीतिक सफर, और इससे स्पष्ट होता है कि कितना स्ट्रगल इनकी राजनीतिक करियर में देखने को मिला और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी तो देखिए बीजेपी की ओर से आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है, जहां ट्विटर के जरिए ये बड़ा ट्वीट किया गया है, जहां पर बताया गया है कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री हैं। तो ट्वीट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वहां पर ट्वीट किया गया और उसके बाद में इस प्रकार से आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है, यानी कि स्पष्ट हो चुका है कि विष्णुदेव साय ही छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, यानी कि नई कमान सौंपी जा चुकी है विष्णुदेव साय को। और तमाम जो दिग्गज नेता है वो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने विनम्र स्वभाव के लिए काफी जाने जाते हैं। और यही वजह है कि आसपास के जो दिग्गज नेता है वो भी मुस्कुरा रहे हैं, उनके अंदर भी एक खुशी है कि एक नया नेता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और आदिवासी वोटर्स काफी ज्यादा है देश में, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में तो फायदा होगा ही होगा मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, लेकिन देश में भी इसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी अटकलें हैं, लेकिन वो भी स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि ओपी चौधरी का नाम यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आधिकारिक पुष्टि यहां पर की जाती है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हर एक अपडेट छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। तो देखिए अगर इनके राजनीतिक इतिहास की हम बात कर रहे थे तो काफी विनम्र और सरल और सहज स्वभाव के माने जाते हैं। और इसी के चलते नारायण चंदेल का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय बहुत अच्छे व्यक्ति है, कोई नहीं उनका विरोध कर पाया, यानी कि इतना अच्छा सरल और विनम्र स्वभाव कि उनके खुद के ही जो नेता है, जो उनके खुद के ही कॉम्पिटिटर है, वो भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे और उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। इसके पहले अगर हम बात कर ली जाए तो देखिए हर एक नेतागण के द्वारा भी एक बातें कही गई थी कि विष्णुदेव साय का जो नेचर है, जो व्यवहार है, वो काफी विनम्र और सहज स्वभाव के हैं। मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, राज्य मंत्री रह चुके हैं, उसके अलावा सांसद है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक लंबा राजनीतिक करियर है इनका और जो एक्सपीरियंस कहा जाता है, अनुभव जो कहा जाता है, वो उन्हें काफी ज्यादा है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा, मोदी के गारंटी और तमाम जो घोषणाएं की थी उसकी सफलता है कि आज विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। तो वहीं पर रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, नई कमान सौंपी जा रही है आपको, इसकी शुभकामनाएं देते भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते नजर आए हैं।